नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। आज मेरे साथ जनपद पिथौरागढ़ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रबल दावेदार मेरे साथ उमा पांडे जी जुड़ गई हैं। उमा पांडे जी सन 1986 से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय भूमिका से यहाँ प्रबल दावेदारी कर रही हैं। उमा जी, आपका स्वागत है K24 न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कम से कम मैं कह सकता हूँ 3 दशक से ज्यादा हो गया भारतीय जनता पार्टी में है, और लगातार आपने पार्टी की खिदमत कर रही है और साथ ही प्रदेश और देश की जनता की खिदमत करते हुए आ रही है। और खास तौर पर जनपद की बात करें तो जनपद पिथौरागढ़ में आप लगातार प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचती है, लोगों का दुख दर्द हरने की कोशिश करती है। ऐसे में आपकी दावेदारी कितनी प्रबल मानी जा रही है? भाई साहब, मेरा कहना है कि मैं 4 दशक से पार्टी का काम कर रही हूँ यहाँ पे। भारतीय जी। जनता पार्टी की एक जमीनी कार्यकर्ता हूँ। मेरी प्रबल दावेदारी है, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर जानी जाती हूँ। और आपने ये बता हम्म, दिया कि मैं दुख और सुख में बराबर जनता के हम्म, बीच में रही हूँ। मुझे मुझे जी। सारे बच्चे, मतलब सारे लोग जानते हैं यहाँ पे। और मैं, हम्म, मेरी पार्टी से जो मेरा जो निवेदन है, क्योंकि हम्म, 4 दशक से मैं काम कर रही हूँ तो मेरा हक पहले बनता है। जी मैं बिल्कुल। सिर्फ, उमा जी जी, जितने आपके साथ अभी और भी भारतीय जनता पार्टी से काफी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जितनी उनकी उम्र है उससे ज्यादा आपको अनुभव है भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या जी ऐसे में जी, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको प्रबल दावेदार मानते हुए आपको टिकट देगी? मुझे पूरा विश्वास है मेरी पार्टी जरूर कार्यकर्ता के ऊपर आशीर्वाद बनाएगी। क्योंकि जो इनका, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे हमारी राज्य सरकार है, उनका विजन हम्म, है कि इस छोर से उस छोर तक भारतीय जनता पार्टी के हम्म, कार्यकर्ता को देखा जाएगा और निराश जी। नहीं किया जाएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि पार्टी मुझे आशीर्वाद जरूर देगी। नहीं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जब कहा जाता है कि आपकी जो पार्टी है उनके बारे में कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि परिवारवाद से परहेज रखती है भारतीय जनता पार्टी। जी जी ऐसे में अगर मैं जनपद पिथौरागढ़ की बात करूं तो अभी जो दावेदारी कर रखी है, काफी लोगों को मैं देख पा रहा हूं जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में होने का, तो उसमें क्या जी। कहना चाहेंगे आप? मैं वैसे तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम परिवारवाद नहीं करेंगे। जी। और मुझे पूरा जी। विश्वास है वो कार्यकर्ता तक आशीर्वाद जरूर देंगी वो। हम्म, और जो परिवारवाद है, हम्म, परिवारवाद में नहीं जाके, और अपने हम्म, आप में, मतलब मैं तो अपने आप को सशक्त दावेदार समझती हूँ यहाँ पे। और मुझे पूरा विश्वास है हम्म, कि पार्टी जरूर मुझे टिकट देगी यहाँ पे। क्योंकि मैं एक दशक से काम कर रही हूँ और मैंने ही शायद 4 दशक हम्म, से, जब पहले भाजपा में कोई भी नहीं हुआ करता था, यानी कि जी। 4 महिलाएं हम हुआ करते थे। और हर कोने में एक एक, हर जगह पर जाके, हर क्षेत्र में जाके हमने गाली भी खाई है। और मैं नहीं जी। समझती हूँ कि पार्टी मुझे नकारेगी। नहीं, वो तो आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी दावेदारी अभी कर रहे हैं ज्यादातर लोगों के जो पति हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में है। और किसी के जो आपके प्रबल दावेदारी जिनकी हो रही है उनके ऑलरेडी नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे में आपकी जो दावेदारी है, इसको देखकर क्या आपको लगता है कि आपकी जो अभी यहाँ पर जो प्रवेशक आए थे उनसे भी आपकी मुलाकात हुई होगी, बातचीत हुई होगी? क्या लगा जी, आपको कि क्या पार्टी आपकी तरफ जाएगी या फिर दूसरी तरफ? पहले तो मेरा विश्वास पूरा है कि पार्टी मुझे आशीर्वाद जरूर देगी। मगर उसके बाद हम्म, जब हम्म, पार्टी ऐसे ही परिवारवाद या कुछ करे तो फिर विकल्प दूसरा भी है। अच्छा, विकल्प विकल्प की दूसरा भी ओर भी रखती आप हूँ। बढ़ेंगे? उमा जी, हम बात करते हैं, अब विकास की बात करते हैं। जैसे कि लगातार भाजपा ये कहती है कि हमने चौमुखा विकास किया है, प्रदेश में हो या फिर राज्य की बात करती है या सेंटर में, लगातार विकास की बात करती है। ऐसे में आपका देखा जाए तो जनपद पिथौरागढ़ में करीब लंबे समय से नगर पालिका में भाजपा ही है।
तो ऐसे में आपको लगता है कि उनके कार्यकाल में कितना काम हो हुआ है, और आप जीत कर आती है, आपको पार्टी दावेदारी आपकी मानती है और आपको टिकट देती है, आप जीत कर आती है, तो आप क्या क्या काम नगर में करेंगी, क्या काम अभी पेंडिंग आप मानती हैं? मेरा मेरा विश्वास है, क्योंकि हमारे वास्तव में जो चेयरमैन रहे हैं श्रीमान राजू हम्म। रावत जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया है। पार्टी हमारी काम कर रही है लगातार, हमारे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी उत्तराखंड की सरकार हो, पूरा काम कर रही है। हम्म। मगर हम्म। जो मेरा विजन है, मैं जनता के बीच में जाकर जनता की जो हम्म। जितनी भी यहाँ पर शिविर व्यवस्था है, पानी की हम्म। व्यवस्था है, मेरा मुख्य रहेगा पानी, लाइट, शिविर लाइन और पानी हम्म। की व्यवस्था ठीक ठाक। नंबर एक, यहाँ पर पानी की व्यवस्था थोड़ा ठीक नहीं है। मैं ये कहना हम्म। चाहूंगी कि पानी की व्यवस्था पहले की जाएगी, और मुझे हम्म। ये दायित्व मिलता है तो। हम्म। और जितने भी यहाँ पे अभी लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय है, महिला शौचालय हम्म। है, तो बाहर हम्म। से जो पर्यटक आता है उनकी व्यवस्था है, हमने कई चीजें देखनी हम्म। है। मगर मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मैं अपने तरफ से पूरा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा काम अच्छा रहेगा, वैसे लग रहा है मुझे। नहीं देखिए, क्योंकि आप इतने सीनियर हैं और आपकी दावेदारी कहीं ना कहीं बनती भी है, और मुझे लगता है पार्टी आप पर विचार करेगी भी, और कहीं ना कहीं जो करीब 4-5 नाम जो गए हैं उनमें शायद संभवतः आपका नाम भी हो सकता है, ऐसा कहीं ना कहीं से बात आ रही है सामने कि आपकी दावेदारी हो सकती है। लेकिन 1% अगर ये चांस मान के चले कि कहीं, जैसे लगातार हम परिवारवाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे राजू रावत जी की आपने बात की, पूर्व में वो नगर पालिका के अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में उनकी धर्म पत्नी सीमा रावत ने दावा ठोका है, वो भी कहीं ना कहीं एक अपनी तरफ की दावेदारी कर रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको, अगर उनको मिलता है आपको नहीं मिलता है, तो आप अगला कदम क्या होगा? बस मैंने बता दिया, दूसरा विकल्प मेरे पास है। और अच्छा। मेरी पक्की दावेदारी है। मैं संगठन से पहले तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि हम्म। मैं 4 दशक से जो पार्टी का काम कर रही हूँ, जब कोई नहीं था यहाँ पार्टी में तब से काम कर रही हूँ, और हमने कई हम्म। पीड़ा सही है। मेरा हम्म। पार्टी से रिक्वेस्ट है कि हम्म। प्राथमिकता तो मुझे देनी चाहिए आपने करके। हम्म। नहीं, जो नगरीय जनता है उनसे कितना जुड़ा हुआ है आपका, नगरीय जनता का क्या कहना है और कितना विश्वास नगरीय जनता आप पर बनाई हुई है इस समय? नगर की जनता सब मेरे साथ है, जी। क्योंकि मैं अभी भ्रमण पर निकली थी सुबह। सुबह 9 बजे से हम्म। निकली हुई हूँ, मैं अभी 2 बजे अपने विद्यालय में पहुंची हूँ यहाँ पे। ये मेरा संगीत हम्म। विद्यालय भी यहाँ पे चलाती हूँ। और जी। सारे लोग यही कह रहे हैं कि आप उठिए करके, मैं उठूंगी। मेरा मतलब है, मेरा एक दूसरा विकल्प है मेरे पास। मुझे पार्टी हम्म। मुझे आशीर्वाद नहीं देगी तो मैं, मतलब मैं अपने अंदर की पीड़ा के साथ आपको कह रही हूँ, क्योंकि जो चीज हम्म। हमने देखी है वो आज के जो कार्यकर्ता है उन्होंने नहीं देखा है। हमने तन हम्म। मन धन लगा के इस पार्टी को खींचा है। तो हम्म। मगर आज जब महिला सीट आ रही तो कार्यकर्ता को छोड़कर अन्य को देना तो मुझे उचित नहीं लगता है। मगर ये पार्टी का अपना निर्णय है। मैं पार्टी से जी। रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा अधिकार है। मैं अपने अधिकार क्षेत्र में उनसे हम्म। अपना अधिकार मांग रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल। जी। कार्यकर्ता को जब मतलब हर कार्यकर्ता तक हमारा विजन है बोल रखा है, तो उन्होंने देनी चाहिए, उनका उनका आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। उमा जी, ये लास्ट चरण का इंटरव्यू है हमारा भी, क्योंकि अब तक मैं कम से कम 3 से 4 नेत्रियों के, आपके बीजेपी के इंटरव्यू कर चुका हूं। सबका यही मानना है, सबका ये कहना है कि परवलदारी दावादारी हमारी है और नगर की जनता हमारे साथ है। लेकिन ये लास्ट चरण का इंटरव्यू है, इसके बाद जो है किसको टिकट मिलेगा ये कंफर्म हो जाएगा। तो आप वाकई में आप क्या कहना चाहेंगे, जिन नेत्रियों ने अभी तक अपनी दावेदारी कहीं ना कहीं प्रबल बताई है, नगरीय जनता साथ में रहने की बात कही है, आप उनसे अपने आप को कितना अलग मानती है? मेरा कहना यह है कि नगर के क्षेत्र से पूछा जाए। मैंने हम्म। कई लोगों से ये भी कहा, उनका सर्वे किया जाए, क्योंकि नगर हम्म। में जो चर्चाएं हो रही हैं वो मेरे लिए हो रही हैं। और मैं हम्म। एक निस्वार्थ रूप में यहाँ पर काम कर रही हूँ। मैं कोई किसी के, हम्म। कोई मेरे पीछे है नहीं, मैं इतना बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं नगर पालिका, हम्म। नगर निगम में बैठती भी हूँ। मैं खुद अपना निर्णय लूंगी, इस नगर के लिए मैं बहुत हम्म। अच्छा काम करूंगी, मैं पूरा विश्वास आपको दिला रही हूँ। क्योंकि ये है कि इतने दशक से मैं जब पार्टी का काम कर रही हूँ, तो मैं
एक चेयर पर बैठ जाऊं तो वहां पे भी मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगी। तो आपकी जो संगठन के आला अधिकारियों से बात हो रही है, आपके जो संगठन के लोगों से बात हो रही है, तो उसमें संगठन के लोगों ने क्या आश्वासन दिया है आपको, और क्या कहना है उनका कि टिकट के बारे में क्या कह रहे हैं? टिकट के लिए तो उन्होंने अभी कुछ नहीं बोला है मेरे से, बट इतना बोला कि आपका नाम आया है, और हम्म, नाम आया है तो मैं जरा मतलब धैर्य तो है मेरे को, और विश्वास भी हम्म, है, क्योंकि पूरा विश्वास है मुझे पार्टी पे। क्योंकि पार्टी ऐसा हम्म, काम नहीं कर सकती कि मतलब जो कल आया हुआ है उसको टिकट दे, या मैं नहीं तो किसी और को दे, ये वाली बात नहीं है। क्योंकि मुझे विश्वास है, हम्म, और मैं पूरे हम्म, यहाँ पर जनता के बीच में काम कर रही हूँ, तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं मुझे टिकट मिलेगा या मैं सीट नहीं निकाल पाऊंगी। मैं हम्म। पूरे विश्वास के साथ अपनी पार्टी को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस नगर से मुझे टिकट मिल जाएगा तो मैं जीत के उनको दिखा दूंगी। तो कुल मिला के उमा जी, हम ये कह सकते हैं कि पुष्पा टू का डायलॉग, जो पुष्पा टू में डायलॉग है, कि पार्टी को आप ये कहना चाहेंगी कि मुझे फ्लावर समझने की भूल ना करें, और मैं फायर नहीं वाइल्ड फायर बन जाऊंगी अगर टिकट नहीं मिला तो, ऐसा आपके मन में है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कर दिया, दूसरा विकल्प है मेरे पास। और क्या कहते हैं, दूसरा विकल्प जब हम ढूंढने लग जाएंगे तो पार्टी को पता चल जाएगा कौन कितना डूबा है जनता के बीच में, कौन कितना, जी, किसका चेहरा ओपन है। जी। तो उमा जी वाइल्ड फायर बनकर सामने आ जाएंगी, मतलब पिथौरागढ़ में? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। तो फिर कौन कौन टारगेट में हो गया आपके? सर मैं नाम तो ओपन नहीं कर सकती हूँ कौन कौन है टारगेट में करके, बट मैं तो बस हम्म, अपनी दावेदारी मेरी प्रबल है, मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको कि मेरी हम्म, दावेदारी जो है पार्टी के बीच में प्रबल रखी है मैंने। हम्म। तो आप ये कह रही कि पिछले 4 दशकों से आपने जो है जमीनी स्तर से कार्य किया है, झंडा उठाने से लेकर, डंडा उठाने से लेकर, चटाई बिछाने तक का आपने काम किया है, तो उसका फल आप मांग रही हैं आज? उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, जी। उत्तराखंड के राज्य के लिए भी हमने बहुत आंदोलन किया है, जेल में भी हम गए हैं, और हमने कई हम्म, काम किए हैं पार्टी के लिए, तो रात दिन समर्पित रहे हैं हम लोग। अब जो हम्म, कार्यकर्ता समर्पित रहा है उसको मौका मिलना चाहिए, मेरा अपना एक सोच है। क्योंकि हम्म। आशाएं सबकी होती है, निराशा नहीं किया जाएगा। अब इन्होंने नहीं, निराश नहीं मैं करने आप दिए, देखो क्या होता है। जी बिल्कुल, मैं भी पर्सनली भी अगर मैं आज देख रहा था आपका बायोडाटा, तो आपने कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए बहुत काम किया है, और अपने क्षेत्र के लिए काम किया है, पिथौरागढ़ जनपद के लिए आपने काम किया है लगातार। जब भी चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ में आए हों, या फिर खुद सूबे के मुखिया पिथौरागढ़ में आए हों, तो आपने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है और लोगों को एकजुट किया है आपने, और केंद्र बिल्कुल सरकार की योजनाओं को घर घर तक आप पहुंचाती हैं। तो ऐसे में बिल्कुल। आपका हक बनता है, बिल्कुल आपकी दावेदारी बनती है। जब जी। उत्तराखंड नहीं बना था तो 2000 हम्म, से पहले की बात बता रही हूँ आपको। 2000 पहले मैं उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रही हूँ 2 बार, महिला मोर्चा में प्रदेश की। जी। तो मेरा हम्म, बराबर तन और मन धन लगाकर, क्योंकि उस समय संगठन में कुछ नहीं था, तो आज तो हम्म, संगठन बहुत काफी आगे बढ़ गया है। और उसमें हम हम्म, अपना पैसा लगा के बाहर जाते थे, मीटिंगों में जाते थे। हम्म, तो ये सारे हम्म, कार्य मैंने पार्टी के लिए किए हैं। और जनता के बीच में जो काम कहेंगे, मैंने छोटा मतलब कोई दुखियारी मेरे पास आ जाए, कोई भी आ जाए, मैंने उसका सहयोग किया है। और मैंने यहाँ पर एक हम्म, महिला सशक्तिकरण के रूप में रामलीला, महिला रामलीला मंचन किया है। 4 साल से हम्म, लगातार महिला रामलीला का मंचन करा रही हूँ। और मेरा यहाँ पर संगीत हम्म, विद्यालय चलता है, कई बच्चों को मैंने हम्म। संगीत यहाँ पर विद्या दे दी है। तो मेरे कई काम हैं, अब गिनाऊंगी तो एक बुक लिखेंगे तो आप बुक भी भर जाएगी मेरे अंतर से। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जी, काफी काफी कामों से अलंकृत हैं आप, और उम्मीद की जा रही है कि आपको टिकट मिले, लगातार आप दावा भी कर रही हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने परिवार से अपना हक मांग रही है, और आपका अगर न मिलता है तो उसमें गुस्सा होना भी आपका जायज है, क्योंकि हम एक परिवार के अंदर कई सालों से जब काम कर रहे होते हैं तो अधिकार बनता है। जी। उमा जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सर। आप नगरीय जनता से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने लिए वोट मांगने के लिए, और आप संगठन से एक बार फिर से क्या पुनः आग्रह करना चाहेंगे? मैं पुनः जनता से, यहाँ पर पिथौरागढ़ की जो नगर की जनता है, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि आप मुझे जानते हैं, और मैं कब से यहाँ पर काम कर रही हूँ, कब से मैं आपके बीच में खड़ी हूँ, और आपके दुख सुख की मैं साथी हूँ। और मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं,
आज तक मुझे पार्टी ने कोई कहीं पर लड़ने के लिए नहीं बोला। आज मैं पहली बार अपना हक मांगने के लिए पार्टी से कह रही हूँ, और मैं जनता के बीच में जाऊंगी। जनता मुझे नहीं नकारेगी। जनता का कहना है कि आप खड़े हैं क्योंकि सीनियर हैं और आप एक योग्य व्यक्ति हैं, कह रहे हैं। आप जो भी है वो तो देखा जाएगा बाद में, मगर ये है कि मेरा पूरा विश्वास है कि मुझे पार्टी आशीर्वाद देगी और मैं जनता के बीच में से उभर के आऊंगी। पूरे नगर को जो आप कह रहे हैं कि मैं जितनी यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं हैं मैं उसको पूरा जरूर करूंगी, क्योंकि मेरा एक विजन है कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आगे रहती हूँ और जो काम मैं उठाती हूँ उस काम को मैं निष्ठा से पूरा करती हूँ, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है कि कर्तव्य बनता है मेरा, क्योंकि जिस कुर्सी पर हम बैठेंगे उस कुर्सी का हम निर्वहन करेंगे। और मैं पार्टी से भी रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं पार्टी से इस चैनल के मध्य पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं दावेदार हूं कि मतलब मैं अपने दिल से आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे टिकट दिया जाए और मैं इस सीट को जीत के दिखा दूंगी। जी, उमा जी कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार अपने आप को बता रही है और पार्टी से निवेदन भी कर रही है पार्टी उनको टिकट दें, और जीत की गारंटी खुद की मान भी रही है और कह भी रहे हैं कि पिथौरागढ़ की नगरी जनता उमा जी से प्यार करती है और उमा जी रात दिन नगरी जनता के बीच में रहती है, उनके सुख और दुख में लगातार भागीदारी रहती है और उनकी दावेदारी बनती भी है, क्योंकि 4 दशक कम नहीं होते एक पार्टी में रहना, और उमा जी ने ये कर दिखाया। बड़ी उम्मीद के साथ उमा जी इस बार महिला सीट आन पड़ी है, तो उम्मीद के साथ मैदान में खड़ी है और नगर की जनता और भारतीय जनता पार्टी से ये अपील कर रही है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हमारी पूर्व अध्यक्ष प्रेमा सेन दीदी यहाँ पर थी तो वो नगर पालिका अध्यक्ष बनी थी, तो उनके साथ भी हमने उतना ही काम किया होगा और आज के समय भी हम उतना ही काम करेंगे। और ये नहीं कि हम मतलब आज सीनियर हो गए हम अपना हम पीछे हो जाएं, ये नहीं है, मगर हम बराबर काम करेंगे। मगर पार्टी ने मुझे आशीर्वाद देना चाहिए, मैं पार्टी से विशेष रिक्वेस्ट कर रही हूँ और फिर उसके बाद देखा जाएगा। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आपका भी, और आप आपसे मिलते रहूंगी। आपने मेरा इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी आपका। और मैं पार्टी से भी निवेदन करूंगा कि उमा जी जैसे सीनियर और कर्तव्य कर्मठ योगी कार्यकर्ता को जरूर टिकट मिलना चाहिए, और नगरीय जनता को भी मैं जरूर अपील करना चाहूंगा कि उमा जी कहीं ना कहीं डिजर्व करती है, उनको एक मौका जरूर दीजिए। आपके क्षेत्र में अच्छा काम करके उमा जी दिखाएंगी और नगरीय जनता का दिल जीतकर उमा जी इस कुर्सी पर काबिज होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका K24 न्यूज से जुड़ने। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।